बांध कर आया बंदे, मुट्ठी खोल के जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो कहावतें हैं ना, ये पहले ज्यादा नहीं थी। ये भारत में एक आतंकवादी आया था जिसका नाम है सिकंदर। उसके बाद में ऐसी कहानियां बहुत ज्यादा बनी। सिकंदर के बाद में ये सब बातें चालू हुई कि इसने अत्याचार किया, समेटा सोना चांदी, मंदिर तोड़े, फलाना तोड़ा, राजाओं के सब लूट लिए, खदानें लूट ली सोना भर भर के, और इसने हजारों कमरे भर दिए। और जब मरा तो मरने से पहले 3 दिन पहले इसने कह दिया था सिकंदर ने कि मेरे हाथ कफन से बाहर लटका देना। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत निकम्मा था, बदमाश था, बेकार था, लालची था। मैंने इतना अत्याचार, इतना गंदा काम किया सोने चांदी रुपयों के लिए, और अब मैं मर रहा हूँ तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी तरह कोई हाउ हप मत करना, संसार में कुछ भी साथ जाने वाला। पूरी जिंदगी गंदे काम करता रहा, पर मरने से पहले एक काम अच्छा करके गया, संदेश अच्छा दे के गया सिकंदर जगत छोड़कर, ना पाया सम्मान। बंधु, जीवित पर सम्मान मिल जाए ठीक है, पर मरने के बाद तो मिलना चाहिए कम से कम। जीवित व्यक्ति का सम्मान कम होता है। कोई विरले व्यक्ति होते हैं संसार में 2-4% जिनको जीवित सम्मान मिलता है, पर मरने के बाद में सम्मान सबको मिलना चाहिए। किसी को मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, पर मैं चाहता हूं कि मिलना चाहिए। आप पंडाल में बैठे हैं, आप भी सुने, टीवी पर मोबाइल पर जो बैठे वो भी सुने, और कोशिश करें कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कर दें। आप उसको उतनी तैयारी करें कि कम से कम मरने के बाद तो लोग अच्छा बोलें अपने बारे में, उतना कर्म अपने से हो जाए। केवल मैं ऐसा कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मुझसे पहले भी बड़े बड़े संत आए, वो कह के गए, और उन संतों को मैंने बांचा, पढ़ा, उनके द्वारा मैं अपनी वाणी रख रहा हूं। मैंने अपने तरीके से कहा, वो संत अपने तरीके से कह के गए। 300 वर्ष पूर्व इतने संतों का अवतरण हुआ, और उस अवतरण में सभी संतों ने ग्रंथ लिखे। 300 साल पहले जितने संत हुए ना, सब ने ग्रंथ लिखे, सब ने, क्योंकि वो परिस्थिति वैसी ही थी, जरूरी था तो लिखा, और लिखा तो समाज में बड़ा काम आया। कबीर जी ने लिखा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। देखो महात्मा इंद्रदेव का सपोर्ट कर दिया ना कबीर जी ने। इसलिए महात्मा इंद्रदेव के मुख में से जो भी निकलता है वो भगवान का है, संतों का है, कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है कुछ भी, पर बस कृपा है कि समय पर वो निकलता है, उसे संजो के रखा हुआ है, समेट के रखा हुआ है, प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। आप भी ऐसा करो। जैसे समय पर समझ आ गई मुझको तो मैंने समेट लिया संतों का ज्ञान, महंतों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, और उसे अच्छा बना लिया। उससे मैं अच्छा दिखने लग गया, लोगों के मन में अच्छे भाव आ गए। कहने का मतलब है संत महर्षि ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जो चरित्र है, जब हम उसे समेट के अपने पास रख लेते हैं तो लोगों की नज़र में हम भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए आपको समाज में अच्छा दिखना है तो संत महात्मा ऋषि मुनियों की बातों को आप भी अपने हृदय में रखो, तो आप भी समाज में अच्छे दिखने लग जाएंगे, लोग आपको भी अच्छा मानेंगे। कांच के गिलास में ट्रक का जला हुआ तेल भर के किसी को दिया जाए, कहा जाए लो शरबत पियो शरबत, तो हो सकता है वो दूर से शरबती दिखे, क्योंकि कांच जो होता है वो दूर से कलर दिखा देता है, पर जब हाथ में आएगा तो आदमी पहचान लेता उसको कि शरबत नहीं है, ये ऑयल है जला हुआ, परख हो जाती उसकी। अच्छा, उसी गिलास को अपन पखार लें, धो लें, साफ कर लें, और उसमें फिर वास्तव में शरबत अपन दें उनको हो, किसी को हो, तो वो भी उसमें दिखता है। पहले ऑयल था वो दिख रहा था, अब शरबत है वो दिख रहा है। कांच ने दोनों को संभाला, पर एक ऐसा था जो ग्रहण करने योग्य था, और एक ऐसा था जो अग्रहणी था, जिसे ग्रहण नहीं किया। और जिसे ग्रहण करने के जो योग्य शरबत था,
उसकी वैल्यू बनी, उसकी कीमत बनी, उसकी चाहत बनी। लोग लाइन में लग के लेते हैं शरबत, धक्कम धुक्का करते हैं। जले हुए ऑयल के लिए कौन धक्कम धुक्का करे? उससे तो बचना चाहेंगे लोग। अरे हटाओ हटाओ कि गिर ना जाए कपड़े पे, कपड़े खराब हो जाएंगे। है बिल्कुल सही कह रहे महाराज, यही बात है। तो संत महात्मा ऋषि मुनियों की ग्रंथ और पुराणों की जो बातें हैं वो शरबत की तरह है, ग्रहण करने योग्य हैं। लाइन लगकर लालच से लो उनको, उनका अलग अनुभव है। और ये संसार जो दिख रहा है ये जले हुए तेल की तरह होता है, इसका कोई संसार में कोई मतलब नहीं है।